नहीं है, वो एक संदेश है कि देश का जो कुशल नेतृत्व है वो देश को किस तरफ ले जा रहा है, वो देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। जब नेतृत्व कुशल होता है, वो इस तरह के प्रयास करता है, तो जनता भी उसके पीछे चलती है। और मेरा तो ये भी कहना है कि जो विरोधी होते हैं, क्रिटिक होते हैं, जो इन चीजों को भ्रमित करने के लिए लोगों को कहते हैं ये सब झूठ है, वो भी विश्वास करने पर बाध्य हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो जो प्रयास प्रधानमंत्री देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उस पर कभी किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं होती है। उनको लगता है कि ये जो विरासत आज प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें भी यही करना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। कोई भी दल अब इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के जो भी प्रयास हो रहे हैं उनको पीछे नहीं ले जा सकती। लेकिन पिछले 50-60 सालों में ये प्रयास जानबूझकर उल्टी दिशा में किए गए, जिसके कारण हम लोगों को भ्रम हुआ, आने वाली पीढ़ी को विश्वास नहीं हुआ। तो आज नई पीढ़ी को तकनीक के जरिए हम फिर से विश्वास जागृत कर रहे हैं कि भाई ये हमारी विरासत जो है ये सचमुच की विरासत है, इसमें कहीं कोई एपिक नहीं है, किसी ने लिखा हुआ काव्य नहीं है, ये सचमुच में देश की धरोहर है। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास हो रहे हैं इनकी सराहना की जानी चाहिए। और इसी कारण शायद प्रधानमंत्री का प्रयास भी यही है कि जब 2047 में विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो वो केवल आर्थिक विकास की बात नहीं है, उसमें सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा भारत का, और उसमें हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारे जितने तीर्थ स्थान हैं। अब देखिए लेजर से हम देख रहे हैं, अभी बात हो रही थी गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस की, तो उसको भी जिस तरह से नए ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेजर शो के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, सिक्का जारी किया जा रहा है, पोस्टेज स्टैंप जारी की जा रही है, तो ये सब प्रयास जो हैं उस सारी विरासत को जिंदा करना, आगे बढ़ाना और ठीक ढंग से प्रस्तुत करना। किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नू, किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नू कायम रखदे ने दान दानियां दे। किसे आख्या कौमां दी जान सूरे ते किसे दस्से ने ध्यान ध्यानियां दे। किसे आख्या कौमां च जान पांदे ते किते कीते कुर्बान कुर्बानियां दे। पर तथ सियाणिया सच किया कि कौमां जिउंदियां सदा नाल कुर्बानियां दे। श्री गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी च बैठी साध संगत जी, गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की। साडे विच सिख कौम दी सब तो वड्डी शहादत 350 साला शहीदी समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी नू साडे नाल शामिल होने दे लई देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी साडे नाल शामिल ने। सिख धर्म दे नाल इन्हां दी सांझ बड़ी डूंगी है। उन्हां दे नाल हरियाणा दे मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार नायब सिंह सैनी जी तशरीफ फरमा ने। प्रधानमंत्री साहब ने सिखां दे नाल एक गूढ़ा रिश्ता निभाया है, चाहे वह करतारपुर साहब दा लांघा होवे, चाहे वह गुरु साहबां दियां शताब्दियां होन, या फिर दुनिया दे
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੇ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म भारत कीना, गोविंद गायो नहीं जन्म भारत कीना। कहो नानक हर पद मना जह बिंद जल को मीना, नानक हर पद मना जह बिंद जल को मीना। विघ्न स्यो काहे रचियो निमख न होए उदास, स्यो काहे रचियो निमख न होए उदास। कहो नानक पज हर मना परै न जब की बास, नानक पज हर मना परै न जब की बास। करना कोयो ही गयो लियो जरा तन जीत, करना कोयो ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत, कहो नानक हर पद मना औद जात है बीत। बिरद पयो सूझै नहीं काल पहुँच्यो आन, बिरद पयो सूझै नहीं काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बावरे क्यों न भजै भगवान, कहो नानक नर बावरे क्यों न भजै भगवान। तनदारा संपत सगल, तनदारा संपत सगल जिन्हें अपनी करमान, तनदारा संपत सगल जिन्हें अपनी करमान। इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान। जुगो जुगो अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में बैठी सारी गुरु प्यारी साध संगत जियो, एक जोरदार फतेह बुलाए
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 शहीदी दिवस थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आप गुरु तेग बहादुर जी दे 350 शहीदी दिवस ते अज साडा हौसला बढ़ाण आए हैं। मैं आप दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, भारत सरकार के हमारे ऊर्जा एवं आवास शहरों के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे साथ सहयोगी हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी साध संगतगण, मैं आप सबनों जी आया नु आखदा हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ गई है, जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया। जो बोले सो निहाल। हरियाणा के गवर्नर असीम घोष जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन भारत की विरासत का अद्भुत संगम बनकर आया है। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था, मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो।
करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे।